बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। आज हमारी एनएलपी की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि एनएलपी का बुनियादी मकसद असल में है क्या, और ये हमारी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए किस तरह मददगार साबित होता है। आज हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, जो है शऊर और लाशऊर। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक को समझना ही असल में एनएलपी की जड़ है। क्योंकि देखिए, हमारी सोच, हमारे जज्बात, आदत, हमारा तमाम तर रवैया इन्हीं दो हिस्सों के बाहिमी अमल का नतीजा है। जब हम हमारा शऊर और हमारा लाशऊर असल में है क्या चीज, सबसे पहले हमें इसको समझना है कि ये क्या है। ये जो शऊर है, ये उस वक्त सही तरीके से अमल करता है, सही तरीके से बात कर रहा होता है, जब हम कोई अपने इरादे से कुछ काम करते हैं। जैसे इस वक्त आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ये आपका शऊर आपसे सुना रहा है। आप तैयार हैं ये लेक्चर सुनने के लिए, ये सब सीखने के लिए। इस वक्त आपका लाशऊर नहीं है आपके सामने। आप शऊरी तौर पर पूरी तरीके से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने इरादे के साथ ये सब कुछ सुन रहे हैं। ये सारा तज्जिया, ये मंतक, ये दलाइल, ये फैसला साजी, ये सब आपके शऊर में इसके साथ शामिल है। ये शऊर जो है, ये एक वक्त में सिर्फ 5 से 7 चीजों पर तवज्जो दे सकता है। इसकी ताकत बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड नहीं होती, लेकिन मतलब फिर भी महदूद होती है। क्योंकि एक वक्त में एक ध्यान कितना रखा जा सकता है, हम ये भी समझ सकते हैं, हम ये भी समझ सकते हैं, हम ये भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक हद मुकर्रर है। और ये ज्यादातर शऊर जो है, ये वक्ती फैसलों पर ज्यादा असर करता है। यानी फौरी तौर पर जो फैसला लेना है, वक्ती तौर पर जो कुछ हो रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना, समझना, कहना, फैसले लेना, ये सब कुछ। और जो हमारा लाशऊर है, ये वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में मुसलसल काम कर रहा है। चाहे आप सो रहे हों, आप जाग रहे हों, आप कुछ सीख रहे हों, कुछ कर रहे हों, ये मुसलसल काम करता रहता है। ये हमारे जज्बात, हमारी आदत और यादों का बिल्कुल मरकज है, सेंटर है। ये गैर मंतकी और तख्लीकी होता है, और हमारी जिंदगी का तकरीबन 95% हिस्सा जो है वो ये कंट्रोल करके बैठा होता है। और हमें इस चीज का इल्म नहीं होता, हम इसको समझ ही नहीं पाते। और ये लाशऊरी तौर पर ये जो हमारे बैकग्राउंड में ये हमारे साथ हमारा काम कर रहा होता है। ये तमाम मालूमात और तजुर्बात को जमा करता रहता है, चाहे आप उन्हें शऊरी तौर पर याद ना रखें या ना रखना चाहें, दोनों सूरतों में। अब मिसाल के तौर पर देखें, अगर आप, सिंपल सी बात है, आप रूटीन की देखें कि गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टार्ट तो जब आप गाड़ी करते हैं तो पूरे शऊर के साथ करते हैं। आपने गियर लगाया, आपने स्टार्ट किया, आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, आप तजर्बेकार हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपके लाशऊर के जरिए खुद ब खुद होती चली जाती हैं। बस आपने गाड़ी की चाबी उठाई और खुद ब खुद सारे काम होते चले गए। आप इरादतन नहीं करते कि अब मुझे यहाँ चाबी लगानी है, अब मुझे यहाँ गियर बदलना है, और हमें यहाँ पर क्लच, कुछ नहीं करना। ये ऑटोमेटिकली होता चला जाता है, क्योंकि आपका लाशऊर इस चीज को सीख चुका होता है। एनएलपी का किरदार क्या है? ये हमें सिखाता है कि हम सब अपना, जो हमारा जो सब कॉन्शियस है यानी लाशऊर है, वो कैसे काम कर सकता है, ताकि वो हमारे अहदाफ, हमारी जो मकासद हैं, हमारे जो ख्वाब हैं, हम उनको उसमें ढाल लें। हम अपने एनएलपी के जरिए हम अपने लाशऊर को असल में अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। क्योंकि लाशऊर ही है जो हमें परेशान भी रखता है, हमें उलझा के भी रखता है, हमें डिप्रेशन में भी ले जाता है।
इसको हमें कंट्रोल करना है। असल में NLP है ही इसी चीज का नाम। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम जितनी मश्क करते जाएंगे अपने आप को, अपने लाशऊर को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी कोई किसी भी मखसूस जज्बाती हालत को दोबारा पैदा करने का अमल करना है। यानी हमें किसी भी तरह की फीलिंग जो हम फील करते हैं, दुखी हो या परेशानी हो या डिप्रेशन की हो, उसको हम दोबारा से चेक करें, कहाँ पर क्या गलती हुई है, कहाँ पर हम इसके कंट्रोल में आ रहे हैं, इसको हमने देखना है। फिर आ जाता है हमारा रीफ्रेमिंग, यानी हमारे जितने भी नेगेटिव ख्यालात हैं उनको हमने पॉजिटिव बनाना है। फिर आएगी, इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, यानी अपने तस्वुरात, अपने ख्वाब को हकीकत में देखने के लिए उस लाशऊर को तब्दील कर देना, या उस जहनी तस्वुर को इतना मजबूत कर देना कि जो हम चाहते हैं वो खुद ब खुद हमारे सामने होता चला जाए। सुनने में भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कुछ उलझन हो रही हो या एकदम बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन आप जब कंटिन्यूअसली ये लेक्चर सुनते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो आपको यकीनन बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। अभी सबसे पहले हम आज की जो हम करते हैं, मश्क करेंगे, वो हम एंकरिंग के हवाले से करेंगे। एक बहुत आसान सी मश्क हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप मेरा साथ दीजिएगा और जैसे जैसे आप मेरे अल्फाज सुनते जाएंगे आप उसमें ढलते जाइएगा। आप देखिएगा कि आपको बहुत पॉजिटिव चेंज फील होगा। इससे क्या होगा कि आप अपने लाशऊर को फौरी तौर पर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं, पॉजिटिव हालत में ला सकते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसा लम्हा याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे। उस लम्हे को ज़हनी तौर पर देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को आहिस्ता से मुट्ठी में बंद कीजिए, जैसे आप इस एहसास को महफूज कर रहे हों। गहरे सांस लीजिए और उस खुशी को अपने दिल में महसूस कीजिए, मुकम्मल तौर पर महसूस कीजिए। अब आहिस्ता से आंखें खोलिए और हाथों को भी खोल दीजिए। अब आप जब भी आपको किसी खुशी की जरूरत होगी, आप अपने हाथ को इसी तरह बंद करेंगे। ये अमल आपके लाशऊर को इस खुशी के लम्हे को याद दिलाएगा। करके देखिएगा। बज़ाहिर ये छोटा सा एक खेल है, लेकिन ये बहुत पुरअसर है। छोड़िएगा नहीं। आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा कि हमारा जहन कैसे काम करता है, और NLP के जरिए हम अपने जहन के दोनों हिस्सों यानी शऊर और लाशऊर को कैसे हम आहंग कर सकते हैं। ये अमल हमारी जिंदगी में हैरत अंगेज खुशगवार तब्दीलियां लेकर आएगा, और आता है। आप कम से कम दिन में एक बार ये एंकरिंग की मशक कीजिएगा और इसको दोहराइएगा। आप देखिए, रफ्ता रफ्ता आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। आप अपने लाशऊर की किसी भी आदत या सोच का मुशाहिदा कीजिए, नोट कीजिए कि आप उसे किस तरह तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम रिफ्रेमिंग पर बात करेंगे, जो हमारे नेगेटिव ख्यालात को तब्दील करने का एक मौसर टेक्निक है। आज की क्लास यहीं तक ही है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।